अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो दो तारीफ़ें करेंगे बहुत अहम है हमारे पेपर के लिहाज से, मज़बून और गज़ल की तारीफ़। ठीक है जी। मज़बून किसे कहा जाता है, इसकी तारीफ़ मैं आपको वाज़े लफ्ज़ों में बयान करती हूँ। मज़बून नसर की वो सिन्फ़ है जिसमें किसी मुतय्यन मौजू पर अपने ख़यालात और जज्बात व एहसासात का तहरीरी इजहार किया जाए। मज़बून के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है। दुनिया के हर मामले मसले पर, हर मौजू पर मज़बून लिखा जा सकता है। मज़बून की एक ख़ास तरतीब होती है। नंबर 1 ज़ेर बहस मसले का तारुफ़, नंबर 2 हिमायत या मुखालफत में दलाइल देना, नंबर 3 नतीजा। हर मज़बून के लिए नज़्म व ज़ब्त, तवाज़ुन और तनासुब ज़रूरी है। ये तो हो गई तारीफ़ हमारे पास मज़बून की। यानी मज़बून क्या होता है, हमारे जो शुरू के जितने भी चैप्टर हैं तकरीबन मैं आपको बताती हूँ जो हमारे शुरू के चैप्टर्स हैं, जिनमें हमारा अखलाक़ नबवी है, उम्मीद की खुशी है, कौमी हमदर्दी है, रिश्ता नाता और नज़रिए पाकिस्तान, ये 5 शुरू के जो हमारे पास सबक दिए गए हैं वो हमारे मज़ामीन कहलाते हैं, यानी मज़बून कहलाएंगे। ठीक है जी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि आपकी उर्दू की बुक में भी मज़ामीन मौजूद हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम गज़ल की तरफ। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है जी। गज़ल की तरफ हम आ जाएं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मायने हुस्न व इश्क की बातें करना और औरतों से बातें करना है। ये एक ऐसी सुन्फ़ सुखन है जो मखसूस अनासिर तरकीबी पर मुश्तमिल मखसूस हैत रखती है। इसके लिए हर शेर में एक मुकम्मल मफ़हूम अदा होता है। पहले शेर के दूसरे मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसे मक़ता कहते हैं। मक़ते के सिवा बाकी अशार में हर दूसरे मिसरे में काफ़िया होना ज़रूरी है। रदीफ़ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं। गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं, बशर्ते कि ये शेर के शायर ने इसमें अपना तख़ल्लुस भी नज़म किया हो, यानी अगर उसमें उसका तख़ल्लुस होगा तो वो मक़ता कहलाएगा। गज़ल के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है। इसमें हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। ठीक है जी। मैं इससे पहले गज़ल की तारीफ़ दे चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने आपको एक जामे तारीफ़ दी है ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ सकें। कुछ लोगों का कहना है कि आपने इस्तिलाहात शायरी में इतनी सारी तारीफ़ें एक साथ दे दी हैं तो हमें समझने में मुश्किल हो रही है। तो अब मैं उर्दू ग्रामर के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस्तिलाहात शायरी की जितनी भी मैंने आप लोगों को तारीफ़ें दी हैं, इंशाअल्लाह उसे दोबारा एक दफ़ा फिर आपको अलग अलग करके एक एक दो करके दोबारा आपको दूंगी ताकि आपको याद करने में, इसे पढ़ने में आसानी रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी मौका दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। याद रखिएगा 1 जुलाई से 9-10 के पेपर शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह और 15 जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। ओके जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।